आज मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। आज गुरु नानक जी का जन्म है। गुरु नानक और सज्जन। एक समय की बात है कि सज्जन नामक एक खूंखार डाकू था। वह क्रूर होने के साथ चालाक भी था। उसने हिंदुओं के लिए देवी देवताओं के मंदिर और मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवाए। वे दोनों समुदायों को अपने घर बहला फुसला के बुलाता था और पहले तो उन्हें खूब खिलाता पिलाता था, और जब वे सो रहे होते थे तो उनके सभी पैसे चुराकर और उन्हें मार डालता था। एक दिन गुरु नानक जी वहां पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने सज्जन के घर अम, रात बिताने का फैसला किया, और सज्जन ने उनका पूरा गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें खूब स्वादिष्ट व्यंजन बना बना के खिलाए और बहुत बड़ी दावत दी उन्हें। लेकिन वे हर समय सोचता रहा कि ये नानक आदमी बहुत खुश और संतुष्ट दिखता है। ये बहुत ही अमीर होगा और मैं उसका सारा धन लूट लूंगा और उसकी हत्या कर दूंगा। तो जब सूर्यास्त हुआ तो सूर्यास्त के समय सज्जन नानक ने से जल्दी सो जाने के लिए कहने लगा, और कहने लगा कि आप तो बहुत थके हुए हैं, और बहुत चिंता दिखाने लगा। प्लीज आप सो जाओ अब। गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि वे हमेशा रात को सोने से पहले एक भजन गाते हैं। फिर उन्होंने अपना रचित एक गीत गाया जिसका अर्थ है, बगुले और शिकारी पक्षी पवित्र स्थानों में रहते हैं तो भी वे जीवित वस्तुएं खाते हैं। वे सुंदर हैं तो भी उनके मन बुरे हैं। तो सज्जन को एहसास हुआ कि नानक जी जो कह रहे हैं वो मुझ पर ही तो लागू होता है। उसने अपने आप से कहा, मैं दयालु और मिलनसार तो दिखता हूँ, लेकिन मैं उन पक्षियों की तरह ही हूँ जिनके बारे में नानक बात कर रहे हैं। हालांकि मैं लोगों को नहीं खाता हूँ, फिर भी मैं लगभग वही कार्य करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें मार देता हूँ। वह गुरु नानक जी के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। नानक जी ने कहा कि सज्जन, केवल भगवान ही आपको माफ कर सकते हैं, और भगवान उन्हें माफ करते हैं जो अपने पापों को खुलेआम स्वीकार कर लेते हैं और अपने किए पर उन्हें पछतावा होता है। मुझे बताओ कि आपने कितने लोगों को लूटा और कितने लोगों को मारा। सज्जन बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा कि मैंने सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को की हत्या की है, और इस तरह से मैंने उन्हें बहुत गलत कार्य किया है। तो उन्होंने समझाया कि अब तुम इसको छोड़ दो, कि अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मैंने तो इतने सारे बुरे कार्य किए हैं, तो भगवान मुझे कैसे क्षमा करेगा। तो नानक जी ने कहा कि तुम इस सभी धन को गरीबों में बांट दो। तो सज्जन ने वैसे ही किया, और जैसे नानक जी ने कहा था, और उसके अनुयायी बन गए। भारत में पहला सिख मंदिर और गुरुद्वारा सज्जन डाकू द्वारा ही बनाया गया, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, जिसने कि उनके जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था। इसी तरह से महाभारत में भी एक महा बात आती है कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी बच्चों की हत्या कर दी थी, तो उसके बाद जब अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर द्रौपदी के पास गए तो द्रौपदी ने अर्जुन को उन परिस्थितियों के बारे में बताया कि जिसमें एक दुष्ट व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि ऐसे व्यक्ति को मारना उचित नहीं है जो डरता हो, जो व्यक्ति विनम्र और पश्चातापी हो, जो व्यक्ति होश खो बैठा हो, जो व्यक्ति नशे में हो और जिसका दिल टूटा हुआ हो, जो व्यक्ति दया की याचना करे, और महिलाएं को भी माफ कर देना चाहिए भले ही वो ऐसी सजा की पात्र हो। तो कठोर शब्दों और दुर्व्यवहार के सामने दयालुता, नम्रता, क्षमा का अभ्यास करना तो बहुत कठिन है। जैसे कि द्रौपदी माँ ने किया, उसके सभी बच्चों को मार दिया, फिर भी उसने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। लेकिन अगर हम सचेतन रूप से लगातार अभ्यास करें तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है, और धैर्य और दृढ़ता से अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि तो वे अवश्य सुनते हैं। सभी महान गुणों में से क्षमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक क्षमाशील स्वभाव वाला व्यक्ति सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है और हमेशा दूसरों का भला करता है, भले ही बदले में कुछ भी प्राप्त हो। इसलिए हमें अपने अंदर क्षमा का गुण धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, और हमें सभी को क्षमा कर देना चाहिए। धन्यवाद।